मैं हूँ नवीन सिंह भारद्वाज और आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो आज। मेरा सवाल, हाँ मैं तो बिकॉज मैं आज देख रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए मेरा सवाल शिल्पा मैम आपसे है। क्योंकि आपने हमेशा से ही 50 दिन का जो अब तक एंड ऑफ द फिनाले आ रहा है और 50 दिन का गेम अब तक चल रहा है। आई वॉन्ट टू नो कि आपने अभी जब जब करणवीर ने वो अंडे वाला टास्क खेला था, उस वक्त आप रोती हुई दिखी थी और मुझे ये जानना है कि उन्होंने आपके लिए क्यों नहीं खेला, आपने क्यों नहीं अपने लिए आवाज उठाई कि चुम है, आप भी ग्रुप में हो। अगर यही चीज अगर करणवीर और ईशा के बीच होता रादर देन विवियन एंड चुम, तो क्या आप विवियन के लिए आप खड़ी होती? क्योंकि उस समय भी ये लड़की कार्ड एंड एवरीथिंग सब कुछ चल रहा था। एंड अगर ये चीज दोनों का होता, करणवीर और ईशा का गेम होता, तो क्या आप उस वक्त ये ईशा को सपोर्ट कर रही होती कि यार वो लड़की है एंड एवरीथिंग जो कुछ भी है? ऑब्वियसली ईशा को सपोर्ट करती है। इनफैक्ट हमारा पहला एक हथौड़ी का टास्क हुआ था जब विवियन, मैं, ईशा, चुम, अविनाश और एलिस, हम 5 एक टीम में थे। और उस टाइम फर्स्ट टाइम करण आया था और आई वाज प्रोटेक्टिंग ईशा, और ईशा के बाल उसने बांधे नहीं थे और पूरे मिट्टी में गए थे। एंड आई हैड पुश्ड करण, आई सेड करण लीव हर, एंड करण बैक्ड ऑफ। एंड वो वापस आया नहीं खेलने के लिए क्योंकि उसको पता था he would have had to be rough. तो एंड एनी टाइम, आई मीन आप लोगों ने मुझे 100 दिन देखा है बिग बॉस के घर में, एनी टाइम टू प्रोटेक्ट एनी वन ऑफ देम मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। और ऑनेस्टली ये विमेन कार्ड का जो फंडा है, यहाँ पे कोई भी गर्ल इज नॉट लाइक दैट। इन द स्पर ऑफ द मोमेंट हम लोग कुछ चीजें बोल देते हैं, लेकिन हम लोगों ने हर टास्क उसी हिम्मत में की है, भले वो लड़के के ऑपोजिट हो या अपने आप के लिए या वॉट एवर इट इज। तो मैं पहले तो ये विमेन कार्ड का कभी भी नहीं मानूंगी कि इस घर में जितने भी लेडीज हो, इनफैक्ट इस टाइम पे हम लोग इन नंबर कम है, लेकिन पहले दिन से हम लोग इन नंबर ज्यादा ही थे लड़कों से, तो दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। और ईशा के लिए मैं ऑलवेज खड़ी रहती। एंड करण इज वेरी जेंटल व्हेन इट कम्स टू टास्क। आप लोगों ने सबने देखा है, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, ही हैज ऑलवेज बिन वेरी केयरफुल। कभी भी वो ऐसा गया नहीं। और मैंने विवियन को भी यही बोला था कि इट्स नॉट इन विवियंस पर्सनैलिटी टू बी अग्रेसिव। और उस टाइम पे जो भी हुआ या जो भी विवियन को कहा गया, इट वॉज जस्ट एट दैट मोमेंट। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने बोला होगा उसे, लेकिन हाँ हमें बोला गया था वीकेंड के बार पे कि वी सेड इट रिपीटेडली कि लड़की है लड़की है लड़की है, लेकिन वो बिल्कुल इंटेंट नहीं था। तो दैट्स वन थिंग। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? तो आपको नहीं लगता कि करण अर्जुन करते हुए आप बहुत पीछे रह गई हैं और गेम नहीं खेल रही हैं? एक्चुअली करण अर्जुन का ट्रैक मेरा था ही नहीं। करण अर्जुन का एक मोमेंट था जहां बिग बॉस ने एक सिचुएशन ऐसी रखी थी जहां पे मुझे टाइम गॉड के लिए किसी को चूज करना पड़ा, एंड आई ओन अप टू ऑल माय डिसीजंस। मुझे नहीं लगता मैं विवियन या करण की वजह से यहाँ तक आई हूँ। पॉसिबल नहीं है। किन्हीं 2 लोगों की वजह से इतने हफ्ते इस घर में निकालना। मैं यहाँ पे शिल्पा बन के आई थी और मैं यहाँ पे शिल्पा बन के ही रही हूँ। मेरे सारे इमोशंस, जैसे सारे सदस्य मानेंगे, एग्जैजरेटेड होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों के साथ लड़ाई भी हो उन्हीं को हमें 24 घंटे साथ देखना पड़ता है और साथ में हमें रहना पड़ता है। तो इमोशंस बहुत बहुत अलग है। आई एम श्योर आपने जो देखा है, आपने जो महसूस किया है, हमने वो चीज़ 1000% ज़्यादा लेवल पे महसूस की है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, लेकिन वन थिंग फॉर अ फैक्ट कि आई थिंक मैं यहाँ पे मैं बन के रही हूँ, और जैसे मैं बाहर हूँ मैं वैसी ही हूँ। मेरी पहली लाइन होती थी, मैं ऐसी हूँ मैं ऐसी हूँ, इन लोगों को बोल बोल के मैं थक गई। तो और मैं इन लोगों की तरह इतने स्पष्ट भाषा में भी नहीं बोल सकती थी। तो पहले बहुत से हफ्ते मैं बहुत साइलेंट थी, या अगर मेरी पहली लड़ाई अविनाश के साथ हुई थी और फिर रजत के साथ, और मेरा वे टू इमोट वाज नॉट रोना, बट इट वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे साथ किसी ने इतनी ऊंची आवाज में ना बात की है, ना ऐसे कोई आके किसी ने मुझसे बात की है। I've been a very protected child, and so it was very new to me. तो शायद वो इमोशन आंसुओं के थ्रू निकल गया, बट मैं मानती हूँ कि
रोना डजंट मेक यू अ वीक पर्सन, इट्स जस्ट अ वे टू शो दैट एक इमोशन है जो निकल रहा है यहाँ पे. थैंक यू शिल्पा मैम. थैंक यू नवीन, थैंक यू सो मच नवीन.